हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.5। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है विजय के पास में कुछ केले है, बनानाज है, और वो उसे ए और बी दो ढेरों में बांट देता है। पहले ढेर में से वो इस तरीके से उसे बेचता है कि 3 बनाना की जो अमाउंट है वो 2 रुपये होती है। मतलब 3 केले वो 2 रुपये में बेच देता है पहले ढेर में से। और जो दूसरे ढेर के केले है वो एक केला क्या करता है, 1 रुपये का बेचता है। मतलब पहले ढेर में 3 केले 2 रुपये के, और दूसरे ढेर के अंदर से वो एक केला 1 रुपये का बेचता है। ऐसा करने पर उसे टोटल 400 रुपये मिलते हैं। यानी दोनों ढेरों को वो 400 रुपये में ख़त्म कर देता है, बेच देता है। और अगर वो पहले ढेर में से हर एक बनाना, हर एक केला 1 रुपये का बेचता, और दूसरे ढेर के अंदर से 5 केले वो 4 रुपये का बेचता। पहले ढेर में हर एक बनाना 1 रुपये का, और दूसरे ढेर में से 5 केले 4 रुपये के हिसाब से बेचता। तो अब इस सिचुएशन के अंदर उसकी जो टोटल कलेक्शन होती वो 460 रुपये होती। मतलब जो पहले उसकी जो कलेक्शन हुई थी उससे 60 रुपये फालतू उसे मिलते। अब आपने दोनों ढेरों के अंदर उसे कितने, मतलब टोटल मिला करके उसके पास कितने केले थे, आपने वो निकालने। यानी कि जो लोट ए के अंदर और लोट बी के अंदर दोनों को टोटल करके जो अमाउंट, जो नंबर बनता है, आपको वो बताना है वो कितना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं, लेट अस डू। तो हम लोट ए के अंदर मान लेते हैं कि x बनानाज थे, और लोट बी के अंदर हम y बनानाज मान लेते हैं। अब क्योंकि लोट ए के अंदर वो 3 केले 2 रुपये का बेचता है, तो फिर एक केले की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, 2/3। और फिर x किलो की कॉस्ट 2/3 मल्टीप्लाई x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3x प्लस में, और जो लोट बी के अंदर वो हर एक केला 1 रुपये का बेचता है, तो y केले कितने की हो जाएंगे, y मल्टीप्लाई में 1। यहाँ पर एक केला 2/3 का बना था, कैसे वो आपने देखा, दोबारा देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर दूसरे लोट के अंदर से y नंबर ऑफ बनानाज बेचे, तो एक केला 1 रुपये का, तो y केले 1 मल्टीप्लाई y यानी कि y ही टोटल मिलती है उसे अमाउंट 400। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने में 3 ख़त्म हो जाएगा, 2x मिलेगा। 3 से मल्टीप्लाई करके 3y, 3 से मल्टीप्लाई करके 1200। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स, ये लिख देते हैं स्टेटमेंट। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन से आई है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कहती है कि अगर वो लोट ए के अंदर से एक केला 1 रुपये का ही बेचता, तो मतलब क्या हुआ कि x मल्टीप्लाई में 1, तो x ही आ जाएगा। लेकिन दूसरे के अंदर से वो किस प्रकार से बेचे कि 5 केले 4 रुपये के, यानी कि 5 बनानाज कॉस्ट है वो 4 रुपये है। तो एक की कॉस्ट हुई 4 में 5, और x y है ना दूसरा, तो y की कॉस्ट होगी 4/5 मल्टीप्लाई में y। तो यहाँ आएगा 4/5 y इक्वल टू अमाउंट बनती है 460 रुपये। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। हमें मिलता है यहाँ पर 5x, यहाँ पर मिला 4y, यहाँ पर मिलेगा 0, 5 6 जार 30, 3 5 4 जार 20, 23। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये जो हमें इक्वेशन मिली है ये इक्वेशन हो गई 2। 2 इक्वेशन मिल गई। अब इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों को जोड़ेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारा काम यहाँ पर मेन होता है, बाकी तो सब में कॉमन सी बातें ही होती है कि वो किस प्रकार से सॉल्व होगा। इक्वेशन बनाना मेन काम हो जाता है।
जो सब में कॉमन होता है कि हमें निकालना होगा। और फिर सॉल्यूशन तो सबका आसान ही होता है, वैसे ही एलिमिनेशन या फिर जो मेथड आप अप्लाई करना चाहे सब्स्टिट्यूशन वो कीजिए। अब कोफिशिएंट्स बराबर करने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोफिशिएंट्स बराबर ही हो जाएंगे, डिफरेंट भी हो जाएंगे, डिफरेंट साइन के हो जाएंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, इसको -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हमें यहाँ से मिलता है -5 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 10x, माइनस का निशान हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 5 3 जार 15 y, इधर भी माइनस का निशान हो जाएगा, 12 5 जार 60 और 2 जीरो की 2 जीरो आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई 3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 10x मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 8y मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 4600 मिलेगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। एडिंग 3 and 4 इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ने पर हमें मिलता है, ये तो हो गया एलिमिनेट, और निशान माइनस का आएगा बड़ी वैल्यू का, माइनस का 15 - 8 7y, निशान बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस का निशान, 2 जीरो की तो 2 जीरो आ गई, 10 - 6 4, 5 बचा, 5 - 4 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 इज 7 2 जार 200, y की वैल्यू आई 200। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुटिंग y इक्वल टू 200 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है 2x प्लस 3 × 200, y की जगह पर 200 आ गया, इक्वल टू 1200। 2x इक्वल टू ये बनता है 600, उधर जाके माइनस होगा 1200 में से, तो 600 बन जाएगा। 2 1 इज 2, 3 जार 300, x की वैल्यू 300 आती है। हैंस टोटल बनानाज इक्वल टू x + y, x की वैल्यू 300 आई है, y की वैल्यू 200 आई है, टोटल हो गया 500। ये हमारा आंसर हुआ। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, नहीं तो वीडियो कंटिन्यू कर लीजिए, तभी समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो फिर कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।